मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज गरीबी नहीं होती। सबसे खतरनाक चीज होती है धीरे धीरे अमीर बनने का प्रोसेस। क्योंकि गरीबी आपको साफ दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे अमीर बनने का प्रोसेस आपको कंफ्यूज करता है, आपको डाउट देता है, आपको हर महीने फील कराता है कि शायद आप गलती कर रहे हैं। आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5,000 रुपए, 8,000 रुपए, 12,000 रुपए आप सेक्रीफाइस करते हैं। आप रेस्टोरेंट अवॉइड करते हैं, आप गैजेट्स डिले करते हैं, आप ट्रिप्स कैंसिल करते हैं, आप फ्यूचर के लिए प्रेजेंट सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन फ्यूचर आता ही नहीं, कम से कम पहले 10 साल तक। और यही वो फेज है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। आज की कहानी एक नंबर की कहानी नहीं है। आज की कहानी एक इमोशन की कहानी है। एक मिडिल क्लास लड़के की कहानी है जिसने 20 साल तक एसआईपी की, लेकिन पहले 10 साल उसे लगा कि उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। उस लड़के का नाम था अनिकेत। साल 2010 जब पहली सैलरी आई, अनिकेत पुणे में एक स्मॉल आईटी कंपनी में जॉब करता था। सैलरी 23,500 रुपए पर मंथ, रूम रेंट 6,000 रुपए घर भेजता था, 8,000 रुपए बाकी बचते थे, 9,500 रुपए उसी में फूड, ट्रांसपोर्ट, लाइफ सब मैनेज करना था। एक रात उसने अपने फादर को फोन किया। फादर ने पूछा, बेटा कुछ सेविंग कर रहे हो? अनिकेत चुप हो गया, क्योंकि सच ये था वो सेविंग नहीं कर रहा था, वो सरवाइव कर रहा था। फादर ने कहा, बेटा अमाउंट छोटा हो या बड़ा, सेविंग की हैबिट बड़ी होती है। उस रात अनिकेत ने यूट्यूब पर सर्च किया, बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर्स। उसे एसआईपी के बारे में पता चला, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसने नेक्स्ट डे 3,000 पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट कर दी। उस मोमेंट उसे लगा उसने फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। उसे नहीं पता था फ्यूचर सिक्योर होने से पहले फ्यूचर उसे टेस्ट करेगा। पहले एक साल जब कुछ भी नहीं बदलता, 2011 एक साल पूरा हो गया। इन्वेस्टमेंट 36,000 रुपए, वैल्यू 39,200 रुपए, प्रॉफिट 3,200 रुपए, बस 3,200 रुपए। एक साल का डिसिप्लिन, एक साल का सेक्रीफाइस और रिवॉर्ड 3,200 रुपए। उसने सोचा इतना तो बोनस में मिल जाता है, लेकिन उसने एसआईपी कंटिन्यू रखी क्योंकि उसे उम्मीद थी नेक्स्ट ईयर बेटर होगा। 2013 इन्वेस्टमेंट 1,08,000 रुपए, वैल्यू 1,24,000 रुपए, प्रॉफिट 16,000 रुपए। अब फ्रस्ट्रेशन शुरू हो चुका था, क्योंकि उसी टाइम उसके ऑफिस का कोलीग क्रिप्टो से 80,000 प्रॉफिट बना चुका था। एक फ्रेंड ट्रेडिंग से 1,20,000 बना चुका था, और अनिकेत 3 साल में 16,000 रुपए। उसने पहली बार सोचा, क्या एसआईपी बेकार है? लेकिन उसने एसआईपी बंद नहीं की, क्योंकि उसे एक चीज का डर था, अगर मैंने बंद कर दी और बाद में ये बढ़ गई तो। इसीलिए उसने इस आईपी कंटिन्यू रखी, लेकिन कॉन्फिडेंस टूट चुका था। 2015 सैलरी 41,000 पर मंथ, एसआईपी इंक्रीज होकर 5,000 पर मंथ, टोटल इन्वेस्टमेंट 2,40,000 रुपए, वैल्यू 3,32,000 रुपए, प्रॉफिट 92,000 रुपए। 5 साल और प्रॉफिट 92,000 रुपए। उसी ईयर उसके बेस्ट फ्रेंड राहुल ने बाइक खरीदी। डाउन पेमेंट 25,000 रुपए, बाकी ईएमआई। लेकिन रिस्पेक्ट इंस्टेंट मिल गई, सोसाइटी इंप्रेस्ड, इंस्टाग्राम फुल एक्टिव, लाइफ एक्साइटिंग। अनिकेत कंफ्यूज्ड, क्योंकि उसकी लाइफ बोरिंग थी। उसका एक्साइटमेंट एक ऐप के अंदर था जिसे कोई देख नहीं सकता था। 2017 इन्वेस्टमेंट 3,60,000, वैल्यू 5,40,000, प्रॉफिट 1,80,000। अब फ्रस्ट्रेशन पीक पर था, क्योंकि उसी टाइम राहुल ने कार खरीद ली। ऑफिस पार्किंग में सब उसकी कार देख रहे थे। रिस्पेक्ट इंस्टेंट। अनिकेत बाइक पर आता था, कोई नोटिस नहीं करता था। उस रात अनिकेत अपने रूम में बैठा था। उसने म्यूचुअल फंड ऐप खोला, नंबर्स देखे, फिर खुद से एक सवाल पूछा, क्या ये वर्थ है? उसे लगा आंसर है नहीं। उसने एसआईपी बंद करने के लिए फॉर्म खोल लिया, बस सबमिट करना था। लेकिन सबमिट करने से पहले उसे अपने फादर की वॉइस याद आई, सेविंग की हैबिट बड़ी होती है। उसने फॉर्म क्लोज कर दिया, लेकिन उसने एक डिसीजन लिया। उसने डिसाइड किया, अब वो एसआईपी चेक नहीं करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा, लेकिन देखेगा नहीं, क्योंकि देखने से पेन होता था। 2020
अब 10 साल हो चुके थे। इन्वेस्टमेंट 6,60,000, वैल्यू 11,80,000, प्रॉफिट 5,20,000। 10 साल और 5 लाख प्रॉफिट। उसी ईयर राहुल ने फ्लैट बुक कर लिया। ईएमआई 38,000 पर मंथ। फैमिली प्राउड, सोसाइटी इंप्रेस। लेकिन राहुल के अंदर स्ट्रेस शुरू हो चुका था, क्योंकि अब उसके पास चॉइस नहीं थी। अब उसे जॉब करनी ही थी। फ्रीडम खत्म हो चुकी थी। उसी नाइट अनिकेत बैल्कनी में बैठा था। उसने खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछा, क्या 10 साल वेस्ट हो गए? उसका आंसर क्लियर नहीं था, लेकिन उसने एक चीज नोटिस की। उसकी एसआईपी स्लो थी, लेकिन स्टेडी थी। वो ड्रामेटिक नहीं थी, लेकिन कंसिस्टेंट थी। और कंसिस्टेंसी हमेशा बोरिंग लगती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही फ्यूचर बदलती है। यहीं तक 90% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन अनिकेत की रियल स्टोरी अब शुरू होने वाली थी। 2020 के बाद अनिकेत ने एक डिसीजन लिया। वो एसआईपी कंटिन्यू रखेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन छोड़ देगा। वो टाइमलाइन नहीं देखेगा, वो कंपैरिजन नहीं करेगा, वो बस प्रोसेस फॉलो करेगा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था एसआईपी एक्साइटमेंट के लिए नहीं होती, एसआईपी फ्रीडम के लिए होती है। 2022 एक नॉर्मल संडे मॉर्निंग थी। अनिकेत कॉफी पी रहा था। उसने कैजुअली म्यूचुअल फंड ऐप खोला। वैल्यू 18,40,000। वो फ्रीज हो गया, क्योंकि सिर्फ 2 साल पहले वैल्यू 11 लाख थी। 7 लाख इंक्रीज सिर्फ 2 साल में। उसे पहली बार फील हुआ कुछ बदल रहा है। पहले 10 साल ग्रोथ स्लो थी, अब ग्रोथ फास्ट थी। यही कंपाउंडिंग है, यही असली सीक्रेट छुपा है। वॉरेन बफेट ने अपनी मेजॉरिटी वेल्थ लाइफ के लास्ट फेज में बनाई। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग शुरुआत में स्लो होती है और बाद में एक्सप्लोसिव। लेकिन लोग शुरुआत में हार मान लेते हैं, इसलिए वो एक्सप्लोजन देख ही नहीं पाते। 2025 इन्वेस्टमेंट 11,40,000, वैल्यू 36,80,000। अब डिफरेंस विजिबल था, अब रिस्पेक्ट भी विजिबल था। अब लोग एडवाइस मांग रहे थे, वही लोग जो पहले बोलते थे एसआईपी बेकार है। 2028 वैल्यू 68 लाख। अब एसआईपी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, अब एसआईपी एसेट बन चुकी थी। अब एसआईपी सपोर्ट सिस्टम बन चुकी थी। अब एसआईपी कॉन्फिडेंस बन चुकी थी। 2030 इन्वेस्टमेंट 17,40,000, वैल्यू 1,21,00,000। 17 लाख से 1,21,00,000। अनिकेत चुप था, क्योंकि उसे एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी, उसे पीस मिल रही थी, क्योंकि अब उसे जॉब की जरूरत नहीं थी। अब जॉब उसकी चॉइस थी, कंपल्शन नहीं। उसी टाइम राहुल की रियलिटी, सैलरी 3,80,000 पर मंथ, ईएमआई 2,20,000, एक्सपेंसेस हाई, फ्रीडम 0। इनकम हाई थी, लेकिन ओनरशिप बैंक की थी। एसआईपी स्लो नहीं थी, एक्सपेक्टेशन गलत थी। लोग फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन वेल्थ स्लो बनती है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? लॉस नहीं, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है एसआईपी बीच में बंद करना। क्योंकि जो लोग 10 साल सर्वाइव कर लेते हैं, उनकी नेक्स्ट 10 साल लाइफ बदल देती है। एसआईपी आपको पहले 10 साल में रिच नहीं बनाती। एसआईपी आपको पहले 10 साल में टेस्ट करती है। रिच वो आपको बाद में बनाती है। 10 साल एसआईपी बोरिंग लगती है, अगले 10 साल एसआईपी पावरफुल लगती है, और 20 साल बाद एसआईपी मिरेकल लगती है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, तो एक बात याद रखना, आप गरीब नहीं हो, आप अर्ली फेज में हो। और अर्ली फेज हमेशा बोरिंग होता है, लेकिन रिवॉर्ड अनइमेजिनेबल होता है।